भाटपाड़ा नीचे लाइन में पुल निर्माण के लिए सांसद एवं विधायक द्वारा भूमि पूजन, ग्रामीणों में उम्मीद की लहर। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के अंतर्गत स्थित भाटपाड़ा टी गार्डन क्षेत्र के आछापाड़ा डिवीजन के नीचे लाइन इलाके में कुछ महीने पहले बारिश के मौसम में एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां एक युवक झोरा में बहने के कारण दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवा बैठा था। उस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों तथा विधायक विशाल लामा ने जिला कार्यालय पहुंचकर घेराव प्रदर्शन किया था और इस झोरा पर पुल निर्माण की मांग जोरदार तरीके से उठाई थी। आज मंगलवार 4 नवंबर को यह मांग साकार होती दिखाई दी, जब सांसद मनोज टिग्गा, विधायक विशाल लामा एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतावर्ग की उपस्थिति में ग्रामीणों के बीच भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद मनोज टिग्गा द्वारा लगभग 15 लाख रुपए की राशि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत नीचे लाइन क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई थी। यह राशि जिला प्रशासन के माध्यम से पारित की गई और आज उसी योजना के अंतर्गत कलवर्ट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चे, आम आवागमन करने वाले लोग तथा कामकाज के लिए आने जाने वाले ग्रामीणों को लंबे समय से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस कलवर्ट के निर्माण से उनके आवागमन में काफी सुविधा होगी। इस कार्य के विषय में सांसद मनोज टिग्गा, विधायक विशाल लामा और स्थानीय ग्रामीणों से बातें करने पर उन लोगों के द्वारा रखे हुए जानकारी इस प्रकार है। सांसद जी, आज देखा गया कि आप लोगों के द्वारा शिलान्यास करते हुए इस विषय में रखिए। देखिए, आज ये मेरा फंड का पहला काम है, जो मेरा एमपी लेड है या भाटपाड़ा चाय बागान के जो आछापाड़ा डिवीज़न में हो रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट दरकार था। ये बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था। उनका कहना है कि बहुत सारे पंचायत प्रधान, एमएलए, एमपी चले गए, लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ था। तो इस बार हम लोगों का समस्या का समाधान हुआ है। इसके लिए मैं हमारे एमएलए साहब, मैनेजर साहब और इलाका के जो जनता है उनको आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि जो रुपया जनता का है जनता के काम में आए और ये कलवर्ट बनने से लोगों का उपकार होगा। यहाँ से जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, जो लोग काम पर जाते हैं, उनका आने जाने में सुविधा होगी। और जो एमपी लेड का, एमएलए लेड का जो पैसा होता है ये जनता के लिए ही होता है। हम उस पर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो राजनीति करती है, हमें काम करने नहीं देती है। उल्टा वो माइक पर फूंकते हैं कि एमएलए और एमपी कोई काम नहीं करते हैं। तो यदि आप हमें काम करने का मौका देंगे और हम लोग का जो प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है, उसको यदि डीएम साहब जल्द से जल्द पास कर दे, डीएम मैडम, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। कितना बजट का कार्य? ये जो बजट है और दूसरा जो बजट छिपाते हैं वो लोग जो करते हैं, एक ही रास्ता होता है, वो एनबीडीडी का होता है, वही रास्ता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का होता है, वही रास्ता फिर जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है। तो ये है एमपी का फंड है, एमपी ही दिखाएंगे। यहाँ हमारे विशाल भाई नहीं दिखाएंगे कि हम लोग का ये एमपी लेड है, तो हम लोग एमपी लेड का ही। और इसमें बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, 14,72,711 रुपया का है, एकदम बाकायदा। सभी जानता जानेंगे कि कितना का काम है। कोई नहीं बोल पाएंगे कि कितना का काम है। ये पानी जैसे एकदम साफ है और इसका आज हम सभी यहाँ की स्थानीय जनता, एमएलए साहब, मैनेजर साहब, सरपरी, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, वो भी उपस्थित होकर के यहाँ पर। और हम एमएलए साहब, मैनेजर साहब, सरपरी जनता को धन्यवाद देते हैं, ताकि जो काम है यह काम हम लोग करने में सफल हुए। सांसद जी, सेंट्रल डोज क्षेत्र के लोग या वहाँ के टीएमसी समर्थक ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि मनोज जी ने डिफेंस मिनिस्टर आए थे, जब उस समय उनके द्वारा कहा गया कि सेंट्रल डोज बारसा क्षेत्र का पुल बना देंगे, तो उन लोगों का कहना है कि वोट मांग कर जीत लिया, परंतु अभी तक काम नहीं कर रहे लोग। हम तो देखिए, काम तो हम लोग प्रस्ताव देते हैं। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि प्रस्ताव देना, काम तो सरकार करती है। यदि कहीं ब्रिज का काम है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करती है, कहीं पर बांध का काम है तो इरीगेशन डिपार्टमेंट करती है, कहीं पर रोड का काम है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो तो स्वास्थ्य विभाग काम करते हैं। हम एक जनप्रतिनिधि सारा देश का या सारा क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट करने का काम जिम्मेवारी सरकार का होता है। कितना स्तर है, पंचायत है, समिति है, जिला परिषद है, एमएलए है, एमपी है। आज लोगों का ध्यान पंचायत समिति और जिला परिषद का तरफ नहीं जाता है। जिला परिषद एक फाइनेंशियल ईयर में 100 से 150 करोड़ रुपया पाती है। एक पंचायत समिति भी एक अच्छा रुपया पाती है, 4-5 करोड़ रुपया पाती है। एक पंचायत साल में 1 करोड़ रुपया आती है। और मेरा 5 करोड़ रुपया है 84
लगभग 84 यहाँ पर ग्राम पंचायत है, 3 म्यूनिसिपैलिटी है, और उसके बाद में कितना सारा पॉपुलेशन है। तो एक सांसद और एक विधायक सारा क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसमें सरकार का सहयोग चाहिए। आने वाला समय में आप हमें सरकार में लाइए, आपका जितना समस्या उस समस्या का समाधान हम लोग करके देंगे। क्षेत्र में कुछ दिनों पहले आप लोग चाय बगान क्षेत्र में भ्रमण किया था, वहाँ का समस्या सुने थे। आज के दिन में भी देखा जा रहा है, अभी फिलहाल में दलसिंहपाड़ा में चाय बगान में बोनस और पीएफ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। सारा समस्या का एक ही समाधान है, सरकार में परिवर्तन। आप सरकार परिवर्तन लाइए, डबल इंजन का सरकार लाइए, समस्त समस्या का समाधान हम लोग करके देंगे। आज जहाँ आज आसाम में जा करके देखिए, चाय बागान में कोई समस्या नहीं। मैं नहीं बोलूँगा कि वहाँ पर मिनिमम वजह, वहाँ भी 250 रुपये हाजिरी है, लेकिन वहाँ का जो राज्य सरकार है चाय बागान को मदद करती है। चाय बागान की तरफ से एम्बुलेंस दिया जाता है, आज स्वास्थ्य विभाग को देखा जाता है, रास्ता का निर्माण किया जाता है, और जितना भी बागान का सहयोग चाहिए वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। आने वाला समय में आप हमें 5 साल मौका दीजिए, जो भी ड्यूज काम है आपको करके देंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो सामने बार वोट मांगने नहीं आएंगे। विधायक जी, कुछ महीने पहले आप इस झोड़ा को लेकर डीएम ऑफिस में ग्रामीण वासियों को लेकर जाकर प्रदर्शन करते हुए देखे गए थे। उसके बाद आज के दिन में देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, इस विषय में रखिए। देखिए, ये जो मानसून में जो घटना हुआ था, यहाँ पे एक भाई को यहाँ नदी बहा के ले गया था, उससे अगले माने पिछले इसमें भी ये घटनाएं कई बार हुई थी। और यहाँ बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा है, महिलाओं को, यहाँ के लोगों को काम में जाने के लिए असुविधा है। तो ऐसे कई समस्याएं थे, एम्बुलेंस चलने में असुविधा है। तो लोगों का बहुत पुराना ये डिमांड था। तो हम लोग सांसद जी को बोले थे पहले, क्योंकि यह बहुत बड़ा फंड चाहिए, इसके लिए छोटा छोटा फंड से नहीं होगा। आप सब तो जानते हैं विधायक का कितना फंड होता है और हमें कितने जगह में बांट के देना होता है। तो सांसद जी ने हमारा बात रखते हुए यहाँ पे फंड दिए, और यहाँ के सब महिला जो है हम लोग गए थे डीएम ऑफिस, तो यह सैंक्शन भी हुआ। आज इसका जो है शिलान्यास किया। तो इसके लिए मैं विशेष करके हमारे पूरे महिलाओं को ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके साहस के कारण ही आज यह संभव हुआ है ना। तो इससे जो है लोगों को बहुत ही सुविधा होगा, यह भी हम मानते हैं। विपक्षी दल का नेता वर्ग तो ये कहते हैं कि बीजेपी का विधायक और सांसद तो खाली आकर भाषणबाजी करके चले जाते, परंतु विकास का कार्य कुछ भी नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात तो वो मूर्खों को ये समझना चाहिए, विकास का दायित्व होता है सरकार का, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जो यहाँ की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना। और जो हमारे बीयूपी फंड में जो पैसा आता है, जो पहले 30 लाख करके था हाफ ईयरली, तो वो हमें 12 जीपी में बांट के देना होता है। वो काम हम लोग नहीं करते हैं, या बीडीओ ऑफिस के माध्यम से होता है, या जेडीओ ऑफिस के माध्यम से होता है, या जीपी ऑफिस के माध्यम से होता है। तो या जो ये लोग का जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, करने से तो रहा, क्योंकि ये लोग जो करना चाहिए, जिस प्रकार से रूलिंग में होकर विकासमूलक काम करनी चाहिए, वो तो ये लोग नहीं कर पा रहे। खाली यहाँ पे कटमनी और खाने का काम ही होता है। एक एक रास्ता को 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट में दिखा के खाया। इसका उदाहरण आप सब देखे हैं, ये आपका भुलान टर्निंग से लेके आपका रंगामाटी तक के क्या हुआ था। NBDD और PMG दोनों डिपार्टमेंट से यहाँ पे रास्ता लगा के एक तो पूरा जो हड़प गया था। तो यह स्थिति है, जो खुद नहीं करते ना, वो दूसरों को भी वैसे ही देखते हैं। मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि कृपया, मैं पहले भी कहा हूँ, कृपया आप लोग, आपका सरकार है, आप लोग देखिए कितना फंड आता है और क्या क्या कर रहा है। जेडीए में मैं दिया हूँ फंड, वहाँ पे पानी का काम हुआ है, वहाँ पे आपका सोलर लाइट का काम हुआ है। GP2 ऑफिस के आगे का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब था, वो भी MLA फंड से ही GP में गया और वो रास्ता बना था। वो लोग को तो वो अब देख सकते हैं। और ज़्यादा आपको और जानना है, आप कभी उनसे बात करोगे तो ये करो कि MLA क्या किया, अगर पूछे तो हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भी बना के रखे हैं कि MLA 4 साल में क्या क्या किए। वो आज मेला में भी फ्री में बट रहा है और मेरा कार्यालय से भी दिया जा रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें कई चीज़ और छूटा है, जैसे दलसिंहपाड़ा हाई स्कूल में भी हम वहाँ पे विद्यार्थियों के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था किए हैं। सेंट्रल हाई स्कूल के आगे रास्ता वगैरह किए हैं, वो पेपर ब्लॉक दे के। तो ऐसे कई जगहों पर वहाँ पे छूटा है। वो फिर आएगा, मैगजीन फिर बनाएंगे, तो वो आप लोग मेरा ऑफिस में वो लोग को बोलिए कि आके वो देख ले, मैं सब ये दे दूंगा। उनका भी अधिकार है, उनका भी मैं विधायक हूँ। मैं खाली बीजेपी से जीता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ। मैं सबका विधायक हूँ, कांग्रेस वालों का भी मैं ही हूँ, TMC वालों का भी मैं ही विधायक हूँ, वामफ्रंट वालों का मैं ही विधायक हूँ। इसीलिए हमने जो है 2021 में ही एक विधायक कार्यालय बोल के खोल के रखा हूँ, ताकि सबको सुविधा हो। धन्यवाद।
जी भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हो? जी यहीं का हूँ। यहाँ जो ये खोलची जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसमें मतलब पानी बहता था, हम लोग को पता चला कि दुर्घटना भी हुआ था। हाँ। तो कितना दिक्कत हो रहा था आप लोगों को? दिक्कत बोलने से माने बहुत ही असुविधा हो रहा था यहाँ पर। जैसे पहली बात तो है हम लोग को काम जाने आने के लिए, जब यहाँ से नाला में पानी भर जाता था तो समय लगता था उसको काम होने में। जब काम होगा तब जाएंगे, तब मैनेजर भी वापस कर देता था, तुम लोग लेट से क्यों आया है। तो ये सब पहले बार बहुत बार हुआ। तो उसके बाद में जैसे बीमारी के लिए भी हम लोग को सब तरफ से, माने खाली यही नाला नहीं, हम लोग का घर का पीछे तरफ भी नाला है, बड़ा नाला है। इसका इस तरफ आपका दहिना तरफ भी, पूर्व दिशा में भी है, पश्चिम दिशा में भी नाला। हम लोग बीच में टापू जैसा है, जो जिस गांव में हम लोग रहते हैं ये टापू जैसा है। लेकिन ये टापू का बीच में जो सबसे समस्या वाली है, यही एक झोड़ा है जो पहले से भी 3-4 लोग बह गए हैं। फिर बाइक भी कितना चला गया, मेरा बाइक भी चला गया था, पकड़ लिया। उसके बाद में अभी जो फिलहाल हमारे गांव के लोग गुस्से में आकर घेराव उराव किया और एमएलए साहब को लेके वहाँ पर जाके उसको भी अपना विनती सुनाया, दुखड़ा सुनाया। तो गांव का ही हम लोग का विधायक है, सुने बात को अच्छी तरह से। पहले हम लोग कितना भी एमएलए देखे थे, सुने थे, देखे तो नहीं थे, इस बार देखे भी है, बहुत खुशी की बात है। और ये काम के लिए हम लोग का एमएलए साहब, हम लोग का मैनेजर भी बहुत हम लोग को सहयोग किए। आज बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए कि एक पहली बार एक ये कलभट के रूप में एक पुल तैयार हो रहा है। हालांकि पुल और कलभट में अंतर है, लेकिन हम लोग इसको पुल ही मानते हैं। तैयार हो रहा है तो हम लोग को यातायात के लिए भी नहीं, हम लोग को बहुत ऐसा काम है जिसके लिए हम लोग को इनके इस पुल की बहुत ज़रूरत थी। और हम लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे गांव के लोग भी बहुत हम लोग खुश है। और हम लोग मैंने बाद में भविष्य वाला बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पुल बन जाने के बाद में जैसे हम लोग का फैक्ट्री लाइन से होकर के और नीचे लाइन से होकर के 8 नंबर मेचपाड़ा 8 नंबर तरफ निकलने वाला एक रास्ता अगर हो जाए तो सिर्फ हम लोग नीचे लाइन के लिए नहीं बल्कि पूरे आछापाड़ा के लिए भी हम लोग को बहुत सुविधा होगी। और जैसे हम लोग कोई गाड़ी रिजर्व करके आते हैं तो घूम के भाटपाड़ा बी डिवीज़न से होकर के पाना और उधर से घूम कर जब आती है बीजेपुर बस्ती से होकर, तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, माने ज़्यादा लगता है। जहाँ पर 200 रुपये की बात आती है वहाँ पर 500 रुपये हम लोग को देना पड़ता है, हम लोग दिए भी है। तो इसके बाद में अगर हम लोग का एमएलए साहब है, एमपी साहब है, तो ये लोग अगर ध्यान में रखे और इस रास्ता को सीधा मेचपाड़ा 8 नंबर में जोड़ दे तो बहुत अच्छी होगी, बहुत खुशी होगी। हम लोग बहुत उपकार भी मानेंगे, सबके लिए भी सुविधा होगी। बस मेरा नाम है रामचंद्र लोहार। ये गांव का परिचय? भाटपाड़ा नीचे लाइन। भाटपाड़ा नीचे लाइन। नीचे लाइन। धन्यवाद।